बहुत ही आसान होता है गैस लॉ, अगर पकड़ में आ जाए तो। और अगर पकड़ में ना आया तो यही इजी क्वेश्चन जो है हमें मुसीबत में भी डाल देता है। अब आज के टॉपिक में मैंने गैस लॉ को ही उठाया है। गैस लॉ में बेसिकली हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर आपको 3 लॉज, बेसिक लॉज हैं, जिनका एक कंबाइंड फॉर्म है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पहला लॉ बॉयल्स लॉ है, जिसमें P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और इनिशियल फाइनल को ले लें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यह आपके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है वह P वर्सेस V का स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा। दूसरी तरफ हम देखें चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीजिंग होगा स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ। तीसरी तरफ आप गे-लुजैक्स लॉ को देखेंगे तो यहाँ पर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2 लिख सकते हैं, और इसका ग्राफ भी आपका इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यह तो तब की बात थी जब आपका ये तीनों लॉ अलग अलग है। इनको अगर कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो यह एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, और वहाँ से आप लिख सकते हो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ये गैस लॉस जब तक अपने इस फॉर्म में हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दो गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं तो फिर नतीजा कुछ और होता है। अगर आप दो गैसेस की मिक्सिंग करते हैं जिनके वॉल्यूम अलग अलग हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको याद रखना होगा। यहाँ से आप अगर दोनों गैस को दो अलग अलग पार्टीशन बना करके अलग अलग कर देते हो, इनिशियली और फाइनली, और बीच में ये पार्टीशन है, इनिशियल प्रेशर P1 V1 T1 और N1 U1, सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। हम जानते हैं P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स और U फॉर इंटरनल एनर्जी। और फाइनली यह P2 V2 T2 N2 U2 होता है। तो इन कंडीशंस में अगर हम इस वॉल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो फाइनल होंगे वह N1 प्लस N2 हो जाएंगे, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वह V1 प्लस V2 हो जाएगा। लेकिन फाइनल प्रेशर का क्या और फाइनल टेम्परेचर का क्या? तो फाइनल प्रेशर PF जो होगा वह N1 T1 प्लस N2 T2 बाई V1 प्लस V2 इंटू R हो जाएगा, जबकि फाइनल टेम्परेचर N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। और फाइनल इंटरनल एनर्जी आप लिख सकते हो U1 प्लस U2 या N फाइनल CV T फाइनल, और T फाइनल की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये तो तब होगा जब दो अलग अलग गैसेस मिक्स होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक वर्ड पूरे सवाल के जवाब को गलत कर देता है। मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 4 बातों का पूरा ध्यान रखना होता है। जो हमारा बॉयल्स लॉ है या किसी भी दो मिक्सिंग ऑफ गैसेस के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। सेम फॉर द चार्ल्स लॉ, यह भी दो गैसेस के डायरेक्ट मिक्सिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जबकि वहीं गे-लुजैक्स लॉ जो है या मिक्सिंग ऑफ गैसेस के लिए ही है, लेकिन इनमें वॉल्यूम का जो रेशियो है वह सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ डाल्टन्स लॉ जो है वो गैस के मिक्सचर्स के लिए आपको क्या कहता है कि फाइनल प्रेशर जो होगा P, वह दोनों का सम हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। शर्त यही है कि उसका फाइनल वॉल्यूम दोनों गैस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो P1 डैश इक्वल्स टू P1 V1 बाई V3, P2 डैश इक्वल्स टू P2 V2 बाई V3, जहाँ V3 जो है वह फाइनल वॉल्यूम है जब दोनों गैस अटेन करते हैं। तो यह एक छोटा सा कंसेप्ट आपको 4 नंबर एग्जाम में इजीली दिला सकता है। मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूँ इसी कंसेप्ट पे नीट PYQ सीरीज में 2025 से यह एक क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अ कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 equals to 2 liter and volume V2 equals to 3 liters separated by a partition
made up of thermal insulator. The chambers contain N1 5 N2 4 moles of ideal gas at pressure P1 equals to 1 atm and pressure P2 is equals to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड करना है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो इनमें से आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने दो वॉल्यूम अलग अलग देखा होगा और प्रेशर फाइंड करना देखा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप सीधे यहाँ पर कूद के आ जाएंगे। पर ध्यान रखिए, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस है, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वह दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए क्या दे रखा है आपको, थर्मल इंसुलेटर, मतलब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। पहली चीज तो बात ये हो गई। और दूसरा क्या कह रहा है आपको, आइडियल गैस। क्या कह रहा है आपको, आइडियल गैस, मतलब गैस का नेचर जो है वह क्या है, सेम है। गैस जो है वो अलग अलग नहीं है। तो अगर गैस अलग अलग नहीं है, सिर्फ चैम्बर सेपरेटेड हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज कर सकते हैं कि इनिशियली यह P1 V1 था, ओके, प्लस P2 V2 था, और फाइनली यह P हो गया प्रेशर और वॉल्यूम जुड़कर V1 प्लस V2 हो गया। तो यहाँ से आप P इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2, आप ऐसा लिखोगे। तो यहाँ से आपको फाइनल प्रेशर जो है वह मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना, P1 की जगह आपको दे रखा है 1, V1 की जगह आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 2 दे रखा है, ठीक है। P2 की जगह आपको क्या दे रखा है, 2, और V2 की जगह आपको क्या दे रखा है, 3, बाई आप यहाँ पर लिख दो 2 प्लस 3। तो आपको फाइनल प्रेशर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आपको आ गया 5। इट शुड बी 8/5, जिसकी वैल्यू 1.6 atm हो जाएगी। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आंसर कितना आ गया, 1.6, ठीक है, 1.6 atm विल बी योर आंसर। देखा, समझ गए तो कुछ भी नहीं था, और नहीं समझा होता तो हम फॉर्मूला का हीट एंड ट्रायल करते रहते। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन ना तो हार्ड होता है और ना ही इजी होता है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं और कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी फट से बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, दिमाग का खेल है, जिसको माइंडसेट कहते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, अपने आप को इस माइंडसेट में रखो कि आपको प्रैक्टिस करते वक्त हर एक वर्ड का ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।